Serious. I don't know what is happening. This recording is not getting started. The recording has already been started. But it is still loading. Now it's started. Okay. Okay. So, good morning once again. And today we'll be continuing with the lecture that we left yesterday. So आज जो है हम लोगों का फर्स्ट यूनिट आप कह सकते हैं बेसिकली दिस विल बी द yesterday it was all about the subject introduction class. Today we will start with some basics, right? So some concepts also yesterday we discussed, but today I'll try to do it in more convenient way, right? So that it is easy for you all to understand. So let me just present my screen to you. Okay, so now my screen is visible to you guys. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So yesterday मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर एक कंक्रीट का ब्लॉक आप लेंगे, ठीक है, और उस पर आप कंप्रेशन ऊपर से डालेंगे या कोई भी लोड डालेंगे. सी इन दिस केस इफ दिस इज सम काइंड ऑफ लोडिंग एंड दिस इज योर बीम, राइट? दिस इज योर रेक्टेंगुलर बीम. ये इसका साइड व्यू दिखा रखा है. यहाँ पर दो सपोर्ट्स हैं आपके, इधर पे और एक इधर पे. दो तरीके के सपोर्ट्स हैं. हम लोगों ने क्या बोला था, इसमें आपको किसी तरीके का लोड लगा रहे हैं, लेट अस से डब्ल्यू, न्यूटन पर मीटर, ठीक है. तो ये आपने लोड लगाया, तो हाउ विल दिस बीम बिहेव? नीचे क्या आएगा इसमें, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, ठीक है. जस्ट यूज अनदर कलर, ठीक है. और यहाँ पर आप देखोगे क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है ऑन द टॉप फाइबर. ये चीज क्लियर थी कि ऊपर कंप्रेशन आ रहा है ऊपर वाले फाइबर में और बॉटम वाले फाइबर में टेंशन आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि आरसीसी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, राइट. तो आरसीसी में मतलब जो कंक्रीट है दैट इज रेनफोर्स. रेनफोर्स का क्या मतलब होता है, व्हाट इज आर रेनफोर्स्ड इज, either it will be reinforced और आप इसको स्टील भी बोल सकते हैं, ठीक है. और इसको आप बोलते हैं रीबार भी बोलते हैं इसको आप लोग, ओके, रीबार. सो सो आरसीसी में जो स्टील वाला एलिमेंट है उसको आप लोग रेनफोर्समेंट बोल सकते हैं, स्टील बोल सकते हैं और रीबार बोल सकते हैं, किसी भी नाम से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो रेनफोर्समेंट है वो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेयर डू वी प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट, तो बताना चाहेगा?
एनीबडी? सर जहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा। हाँ, और हम लोग रेनफोर्समेंट एक्चुअली में क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? द मेन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोवाइडिंग द रेनफोर्समेंट? क्रैक। सर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। यस, तो आप देखोगे कि ऊपर तो कंप्रेशन है, तो कंक्रीट क्या है? इट इज अ गुड मेंबर ऑफ कंप्रेशन, इट कैन टेक कंप्रेशन, बट इट इज पुअर मेंबर ऑफ टेंशन। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, बॉटम वाला, इसमें टेंशन आ रहा है। अब इसकी वजह से, टेंशन की वजह से क्या होगा? यहाँ पर क्रैक्स फॉर्म होने लगेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? जैसे टेंसाइल होगा, ये क्रैक्स फॉर्म होने लगेंगे। अब हम लोगों को इस फेलियर को अवॉइड करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज प्रोवाइड करेंगे जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा दे। और टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? रेनफोर्समेंट की, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसके बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप ये बीम का क्रॉस सेक्शन ले लो, ठीक है, तो आप रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करोगे? टेंशन जोन में, नीचे, मतलब यहाँ पे, ठीक है? और ये आप इसका न्यूट्रल एक्सिस मान लो, सॉरी, let us say this is your neutral axis which will pass from the center, ठीक है? तो ये इसका आपको साइड व्यू दिखाई दे रहा है, ये एक बीम है आपकी, इसमें ये न्यूट्रल एक्सिस है बीच वाली लाइन, और ये रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ पर? टेंशन साइड में। नाउ अब मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करने जा रहा हूँ। अब आप लोग मुझे बताइएगा, इफ दिस इज द केस, ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम में बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा वैसे बन रहा है, लेकिन आप लोग इसको, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है? अभी इसमें आई कैन नॉट ड्रॉ प्रॉपर्ली, ठीक है? दिस इज योर कैंटिलीवर, फाइन। कैंटिलीवर तो आप लोगों को पता होगा। सो दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। अब इसमें किसी तरीके की लोडिंग होगी, मान लो यहाँ पे पॉइंट लोड लगता है, यहाँ पर हमने पॉइंट लोड लगा दिया, ठीक है? लेट अस से W। तो ये कैसे बेंड करेगी? इसका प्रोफाइल क्या होगा बेंड होने का? इट विल बेंड लाइक दिस, ठीक है? जब ये बेंड कर रहा है, अब आप मुझे बताइए कि इस बीम में कहां पर टेंशन आ रहा है, कहां पर कंप्रेशन आ रहा है? कोई भी एक जवाब दे सकता है, कोई? टेंशन, ये ऊपर वाला फाइबर है, ये बॉटम फाइबर है, तो टेंशन मतलब टॉप फाइबर में क्या है? कंप्रेशन है कि टेंशन है? टेंशन ऊपर, कंप्रेशन क्या चीज है? ये प्लीज अपना बाकी अपना माइक कर दीजिए सर। टॉप में ऊपर टॉप फाइबर में क्या आ रहा है? यू विल सी दिस इज गेटिंग इलोंगेशन, मतलब इसमें आ रहा है टेंशन, ठीक है? T। और जो नीचे वाला बॉटम वाला था, उसमें क्या हो गया आपका? कंप्रेशन। सो लेट अस से दिस इज कंप्रेशन, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, आप इसमें रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे? सर टॉप फाइबर में। टॉप फाइबर में। क्या रीजन है इसके पीछे? टेंशन जोन टॉप फाइबर से रहता है। ठीक है, मान लीजिए कैंटिलीवर था, तो जब आप इसको डिजाइन करेंगे तो आपको पता है टेंशन कहाँ आ रहा है? टॉप में आ रहा है, तो आप रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे? यू विल प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एट द टॉप, ठीक है? तो पर्पस यही है, ठीक है? ये आपकी रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे इस तरीके से टॉप में। क्यों? क्योंकि टेंशन आ रहा है ना, और हम लोगों को क्या करना है? टेंशन को खत्म करना है एक किस्म से, मतलब टेंशन को रेजिस्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को कि क्यों हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? यस सर। अब एक चीज आप लोग और देखिएगा कि बीम्स में किस तरीके की मूवमेंट्स जनरेट होते हैं, फोर्सेस कौन कौन से जनरेट होते हैं, ठीक है? सिंपली मैं बताऊंगा, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? आप लोगों ने एक तो सुना होगा कि बेंडिंग मूवमेंट्स जनरेट होते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं, हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में बनाते हैं। और एक होता है शेयर फोर्सेस, शेयर फोर्स, ठीक है? मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स क्या होते हैं,
ठीक है, मैं अभी सिर्फ ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ बिकॉज आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। बेंड मूवमेंट आपको पता है, शेयर फोर्स आपको पता है कि क्या होते हैं, राइट। अब हम लोग ये चीज क्लियर हो गई आपको कि रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहां पर प्रोवाइड करते हैं, ये क्लियर, राइट। अब इसमें देखिए एक और चीज है जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका एक रीजन आप मुझे बताइए कि हम कंक्रीट के साथ रेनफोर्समेंट ही क्यों लगा रहे हैं, ये जो है ये रेनफोर्समेंट ही क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई मटेरियल क्यों नहीं। और दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑलमोस्ट सेम होता है। दूसरा रीजन एक ये भी है कि ये जो कंक्रीट के अंदर है रेनफोर्समेंट, ये काफी अच्छे से बॉन्ड करके रखता है। बॉन्ड करके रखना मतलब कि ग्रिप करके रखता है उसको, ठीक है, एक रीजन ये भी है, ठीक है। और कई जगह पे ये भी देखा गया है कि मतलब हाँ इसकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है इसके साथ में, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट में। अब मैं आपको एक कोई और डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा था, सी दिस वन, राइट। अब ये वाला आपका क्या है, दिस इज योर बीम एंड दिस इज योर कॉलम, ठीक है। क्लियरली अब आप पता कर सकते हैं कौन सा बीम है कौन सा कॉलम है, ठीक है। कॉलम जो है वर्टिकल मेंबर होता है, ऐसे वर्टिकली खड़ा होता है, आप लोगों ने देखे होंगे कॉलम, ठीक है। अब जो हम लोगों ने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला कि रेनफोर्समेंट हम लोग टेंशन साइड में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की थी, राइट, ये टेंशन साइड पे। उसी तरीके से ये बीम है, तो इसमें रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड की गई है, देखिए यहां पर आप लोगों की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है। मैं और जूम कर देता हूं। सो अच्छा, उससे पहले एक और चीज देख लीजिए, इसको बताने से पहले आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सी दिस वन, ये आप लोगों का साइड व्यू था, ये आपकी बीम थी, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको आप कट करो न्यूट्रल एक्सिस से, सॉरी आप इसका एक क्रॉस सेक्शन कट करो इसको, ठीक है, यहां से लेट अस से दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, तो आप ये बीम कैसे दिखेगी आपको, कुछ इस तरीके से दिखेगा इसका क्रॉस सेक्शन। अगर मैं जिस जगह से मैं काट रहा हूं उसको शेप नहीं दिया, ओके। सो कुछ इस तरीके का दिखेगा क्रॉस सेक्शन, इस तरफ से आप काट रहे हो और इस तरफ से आप देखोगे फ्रॉम द साइड, तो दिस विल लुक लाइक दिस रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस से पास कर रही है यहाँ पर, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो रेनफोर्समेंट है ये आपको किस तरीके से दिखेगी, अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आपको ये दिखेगी कुछ इस तरीके की, यहाँ पे प्रोवाइड की हुई, ठीक है। एक चीज आप लोग बहुत क्लियरली नोट कर लेना, ये साइड व्यू है ये वाला, ठीक है। इसमें आपको एक रेनफोर्समेंट दिख रही है क्योंकि अगली रेनफोर्समेंट इसके जस्ट बगल में लगी हुई है, इधर पे उसके बगल में अगली लगी हुई है, ठीक है। अभी वो उस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो एक ही रेनफोर्समेंट नहीं लगी है टेंशन में, काफी सारी लगी है, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बीम में कितनी भी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से 5 हो सकती है। तो मान लीजिए वो आपको साइड व्यू से कैसा दिखेगा, प्लान उसका कैसा दिखेगा, क्रॉस सेक्शन इस तरीके का, एक रेनफोर्समेंट, 2, 3 और 4 रेनफोर्समेंट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर विड्थ बी, और इसको आप अपना टोटल एच पी मतलब हाइट भी बोल सकते हैं इसको, या डेप्थ कुछ भी बोल सकते हैं, कैपिटल डी से दिखा देते हैं इसको डेप्थ, राइट। कैपिटल डी से मैंने इसकी डेप्थ दिखाई है एंड दिस वन इज योर विड्थ, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन है, आप इस चीज को आप ध्यान में देखिए। अब ये देखिए, अब आपको मैं अगर 3D में दिखाऊं तो ये किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। वापस नीचे आते हैं, इधर, ठीक है। मैंने क्या किया था, क्रॉस सेक्शन कट किया था, ये बीम है, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन कट किया, मैं अब सामने से देख रहा हूं तो मुझे कैसे दिखेगी, देखिए ये टेंशन, ये है इस वाली बार को बोलते हैं, जो ये नीचे नीचे लगी हुई है, जो टेंशन साइड पे लगी हुई है, इन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। थोड़ा बहुत से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। और
दूसरी आप देखोगे यहाँ पर है, चलिए मैं इसको फिर बताता हूँ, फिलहाल आप ये देख लीजिए जो मेन और इसको बोलते हैं, और मेन रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं इसको, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और मेन कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो नीचे हम लोगों ने टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, देखिए 1 2 3, ये 3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हमने। और इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा, डॉट्स दिखेंगे, 1 2 और 3, आगे से सर्कुलर दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शन। और यही चीज मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, क्रॉस सेक्शन देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। तो किस तरीके से दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, 1 2 3 4, इस तरीके से रेनफोर्समेंट आपको सर्कुलर दिखेंगी। और अगर आप इसका ये वाला व्यू देखेंगे तो इसमें आपको एक ही रेनफोर्समेंट नीचे दिखाई दे रही है फिलहाल। ठीक है, ओके। सो दिस वन इज कॉल्ड योर लॉन्गिट्यूडनल और मेन बार, राइट। अब देखिए ये क्रॉस सेक्शन में आपको 1 2 और 3, ये तीनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कॉलम में देखेंगे तो इसमें मेन रेनफोर्समेंट्स कौन सी होंगी, जो अलोंग द लेंथ होंगी, तभी इसको लॉन्गिट्यूडल बोला जाता है, अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो इस वाले में कौन सी होंगी मेन रेनफोर्समेंट, ये वाली, ये वाली। ठीक है, अलोंग द लेंथ ये है, इस तरीके से ये है, फिर ये तीसरी है, ये चौथी है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे 1 2 3 4 है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन आप देखना चाहो टॉप व्यू, तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, रेक्टेंगुलर कॉलम है ये दिख रहा है आपको टॉप व्यू। 4 रेनफोर्समेंट इधर है, 1 2 3 4 रेनफोर्समेंट आपको टॉप में इधर दिख रही है और 4 इधर दिख रही है, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, तो दिस विल बी योर टॉप व्यू। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, कुछ लोग क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि सर आपने तो बोला था कि सिर्फ टेंशन में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर ऊपर कंप्रेशन में भी, जोन में भी क्यों हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के डाउट आएगा। तो क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो होती है, जो मेन रेनफोर्समेंट होती है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ यही प्रोवाइड करती है सेक्शन को। बट कोड के अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ रेनफोर्समेंट्स ऊपर भी, मिनिमम रेनफोर्समेंट्स ऊपर भी देनी पड़ती है कंप्रेशन साइड में, बिकॉज हम लोगों को एक केज तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये केज है, इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को, पूरा का पूरा केज बना हुआ है। ठीक है, इसी के बाहर से आप फॉर्म वर्क लगाते हो और उसको फिर कास्ट करते हो। तो उसी तरीके से कॉलम में भी है, ये सारी मेन रेनफोर्समेंट्स खड़ी हैं, उसके बाद से आप ये रिंग्स टाइप की लगा रहे हो ताकि ये बांध सके इसको। ठीक है, इन रिंग्स जो आपको दिख रही है इसको बोलते हैं स्टीरअप्स। ठीक है, या ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। ट्रांसफर्स मतलब ये 90 डिग्री है, इसके 90 डिग्री है ये, तो ये ट्रांसफर्स बोलते हैं, स्टीरअप और ट्रांसफर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स, TRANS, ट्रांसवर्स। तो स्टीरअप्स और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। तो इसके बाद जब हम लोग डिस्कस करेंगे मेन रेनफोर्समेंट के बाद, स्टीरअप्स और ट्रांसफर, ये जो है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, ये हम लोगों को नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, इनका क्या यूज होता है। ठीक है, और इसको शेयर रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, ये शेयर फोर्स को बेसिकली रेजिस्ट करने के काम में आती है। ठीक है, ये नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे हम लोग ये क्यों करें। फिलहाल अभी हमारा काम है मेन रेनफोर्समेंट से या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट से। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि बीम में किस तरीके से रेनफोर्समेंट आप प्लेस करते हैं, कॉलम में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसके बीचों बीच से ये वाला अगर मैं लूँ तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा, दिस विल बी इट्स न्यूट्रल एक्सिस NA। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा कुछ इस तरीके का, जैसे हमने पहले देख लिया है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर 3 रेनफोर्समेंट है नीचे की तरफ। ठीक है, 1 2 3 रेनफोर्समेंट यहाँ है, और ये न्यूट्रल एक्सिस है इसका सेंटर पे बिल्कुल। ठीक है, तो ऊपर वाला जोन कौन सा है, कंप्रेशन जोन है, और नीचे वाला जोन कौन सा है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन। ठीक है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ऊपर का जो जोन है वो कंप्रेशन लेता है और नीचे वाला टेंशन लेता है, इसलिए हम लोग टेंशन रेनफोर्समेंट या मेन रेनफोर्समेंट नीचे प्रोवाइड करते हैं। रेनफोर्समेंट या स्टील जो है रिवार्स हम लोग नीचे की तरफ। ठीक है, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको और कुछ क्लियर करता हूँ नाउ।
आप लोगों को दिख रहा है, मतलब कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है? किसी को समझने में कोई इश्यू आ रहा है? नो सर। आवाज वगैरह क्लियर है ना सब? बिकॉज मैं अपनी स्क्रीन पे उसको नहीं देख पा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अपनी याली यस सर। तो आप मुझे बता दीजिएगा कभी अगर आवाज ना आए या कुछ दिखे ना क्लियरली, तो आप प्लीज मुझे इंटरप्ट करके बीच में बता दीजिएगा, ठीक है? एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आप लोगों को इमेजेस के थ्रू मैं अच्छे से समझा पाऊँ। यस सर। ठीक है, कोई भी इश्यू होगा मुझे आप बता दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट इमेज को देखते हैं। ठीक है, ये वाला इमेज आप देख चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, ये वाली बार्स कौन सी थी जो नीचे लगी हैं? मेन रेनफोर्समेंट या फिर मेन और लॉन्गिट्यूडनल। ये वाली कौन सी थी? स्टिरअप्स या फिर ट्रांसवर्स स्टिरअप्स। ठीक है, लिखना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बट आप लोगों को पता चल गया है, ये मेन रेनफोर्समेंट्स हैं, ये स्टिरअप्स हैं, राइट? अब इसका आप क्रॉस सेक्शन देखो तो किस तरीके का दिखेगा। इसी का क्रॉस सेक्शन देखो, मतलब इधर से मैं अगर कट कर दूं इसको, इधर से कट कर दिया मैंने, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको किस तरीके का दिखेगा। मेन रेनफोर्समेंट तो आपको एक ये दिख रही है, 1 2 3 4, ये 4 दिख रही है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 दिख रहे थे, तो ये 4 डॉट्स आपको नीचे दिखेंगे। उसी तरीके से कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट है 4, वो आपको ऊपर दिखाई दे रही है 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का ये वाली दिख रही है स्टिरअप्स, जो मैंने बताया था आपको स्टिरअप्स, ये किस तरीके से, इस तरीके से बाइंड कर रहा है इसको। ठीक है, पूरा केज कैसे बनेगा, ऐसे जब ये बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये बाइंड कर रहा है इस तरीके से, देखिए ये, तो ये ऊपर से नीचे पूरा केज बना रहा है, बाइंड कर रहा है। तो ये आपको कैसे दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, ये वाली लाइन दिखेगी। ठीक है, ये आपको दिख पा रहा होगा ये वाली लाइन, और इसको यहाँ पर से बांधा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर से इसको फोल्ड कर देते हैं, इसलिए ये वाला पोर्शन आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर लिंक है इसका, यहाँ पर बांधा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसका। तो इसका बीचों बीच इसकी जाएगी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, दिस विल बी अ कंप्रेशन जोन एंड दिस विल बी अ टेंशन जोन। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखिए ये रियल इमेज शो कर रहा है ना। तो आप इसमें आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो एक बीम है, इसमें आप देखिए ये टॉप वाली रेनफोर्समेंट्स हैं, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट्स हैं, ये मेन रेनफोर्समेंट्स हैं जो कि बेसिकली लोड ले रही हैं। ठीक है, ऐसी नीचे भी लगी हुई है, और ये वाली जो है, ये जो बाद रेखा है, इसको बोलेंगे हम स्टिरअप्स, या आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे शेयर रेनफोर्समेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक चीज नोटिस करना है इसमें, अब आप एक चीज यहाँ पर ये नोटिस करेंगे कि जो मेन रेनफोर्समेंट है, जो ये वाली मेन रेनफोर्समेंट्स हैं, ठीक है, इधर पे इनका डाया जो है वो ज्यादा बड़ा होता है, ये ज्यादा मोटी बार्स है। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट मैंने आप लोगों को शायद ही पता होगा कि मार्केट में अलग अलग साइजेस में रेनफोर्समेंट्स आती हैं। ठीक है, 6 mm डाया, मतलब मैं डाया के डायमीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, डायमीटर मतलब ये वाला पोर्शन जो है उसका। ठीक है, अगर इस वाली रेनफोर्समेंट में देखें तो इसका ये जो डाया रहेगा क्रॉस सेक्शन दिस वन। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर है, बीच वाला पोर्शन। तो ये अलग अलग मिलती हैं आपको, 6 mm डाया में मिलती हैं, 6 8, ठीक है, 10 12 16, तो ये स्टैंडर्ड डायाज हैं कुछ, जिसमें आपको मिलती हैं 16 में मिलती है, फिर 18 20, ठीक है, 20 22 24 mm, ये सारे क्या सारे आपकी लेंथ है 28। तो इस तरीके से ये आपको बाजार में अवेलेबल होती है। ठीक है, ये डाया, तो आप देखोगे जो मेन रेनफोर्समेंट्स हैं ये हमेशा थोड़ा ज्यादा डाया की रहती है, बिकॉज ये लोड ले रही है। ठीक है, जो मेन लोड कैरी कर रहे हैं, जो बेंडिंग मूवमेंट ले रहे हैं, वो ये रेनफोर्समेंट्स हैं जो बेंडिंग मूवमेंट ले रहे हैं। आपने ऊपर से लोड लगाया, बेंड हो रही है बीम, तो वो क्या कर रहा है, बेंडिंग मूवमेंट रेजिस्ट कर रहा है ना। तो बेंडिंग मूवमेंट रेजिस्ट किस वजह से कर रहा है, क्योंकि ये इसमें इसकी रेजिस्टिंग पावर आ रही है स्टील की वजह से एंड कंक्रीट की वजह से। तो आप इसमें मेन रेनफोर्समेंट जो है वो बड़ी प्रोवाइड करोगे, फॉर लेट्स से 12 mm की, 16 mm की, 18 या 20 mm की, आप इतनी बड़ी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो स्टिरअप्स होगा ये थोड़ी पतली होती हैं, आप इस डायग्राम में भी देखेंगे, देखो पतली सी रेनफोर्समेंट लगी है और ये कितनी मोटी रेनफोर्समेंट लगी है ना। तो जो पतली रेनफोर्समेंट है इनका डाया थोड़ा कम रहता है, 6 mm की रहती है, 8 की या 10 की भी रहती है, डिजाइनर पे डिपेंड करता है कितना यूज कर रहा है। तो आप बस इसको ध्यान रखिए कि जो मेन लोड ले रही है वो मेन रेनफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल वाली, लंबी वाली,
और ये जिससे इसको टाई करेगा स्टिरअप्स, ये क्या है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट्स कहलाती है और ये शेयर फोर्स को रेजिस्ट करती है, शेयर को रेजिस्ट करती है बेसिकली। ये सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे शेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये वाली थोड़ी ज्यादा डाया की होती है और ये वाली स्टिरअप्स थोड़े कम डाया की होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसमें भी देखेंगे, अगर मैं आपको इस वाले डायग्राम में दिखाऊं, कॉलम के केस में देखिए क्या होगा। हालांकि कॉलम हमारी फोर्थ यूनिट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। तो जो मेन रेनफोर्समेंट्स हैं ये वाली जो मेन रेनफोर्समेंट्स हैं 1 2 3 4, ये जो रेनफोर्समेंट्स हैं ये ज्यादा डाया की होंगी, इनका डायमीटर जो होगा ज्यादा होगा, करीब करीब मान लीजिए आप इसको मान लीजिए 18 mm डाया, 18 mm की होंगी, ठीक है। और जो इसमें स्टिरअप लगी है, ये वाला जो केज टाइप का लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये कम का होगा। ये मान लीजिए होगा आपका 8 mm का या 10 mm का, कुछ भी इस तरीके से। वो डिजाइनर पे, वो जब आप डिजाइन करेंगे तब आप इसको समझ जाएंगे। तो ये डाया आप समझ के होंगे कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का कम रहता है, मेन रेनफोर्समेंट का ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ज्यादा लोड बेयर करते हैं, ठीक है। वो बेंडिंग को ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, और भी कई रीजंस होते हैं, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, अभी बेसिकली आप इतना जान लीजिए बस, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं कि क्या टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये कंप्रेशन जोन है, टेंशन जोन है। उसी तरीके से आप इसमें भी ले लीजिए, ये भी क्रॉस सेक्शन है इस वाली बीम का। अगर आप इसको कास्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके की दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस NA, सेंटर से लेकर बिल्कुल, ये बिल्कुल सेंट्रॉइड से पास करेगा इसके रेक्टेंगल के, मतलब बिल्कुल हाफ में जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। अब आप देखिए 4 रेनफोर्समेंट नीचे लगी थी, तो 4 रेनफोर्समेंट है, ये 1 2 3 4, ये 4 रेनफोर्समेंट लगी है, ठीक है। और आप इसको बोल सकते हो, ये एरिया ऑफ स्टील भी बोल सकते हो आप इसको, जितना टोटल एरिया होगा वो भी हम सब निकालेंगे इसको, ठीक है। और ऊपर भी कुछ रेनफोर्समेंट लगी है, 2 रेनफोर्समेंट ऊपर लगी है, ठीक है। ये सब मेन रेनफोर्समेंट्स हैं। नाउ आप इसमें एक चीज देखिए, ठीक है। नाउ मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में बताया था इसमें कि ये जो ओवरऑल डेप्थ होती है इसको कहते हैं ओवरऑल डेप्थ, यहां से लेके बिल्कुल एंड तक का, दिस इज कॉल्ड योर ओवरऑल डेप्थ D, ठीक है। तो मैंने जूम कर दिया, आपको क्लियर दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ D, यहां से लेके यहां तक का पूरी, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, आप थोड़ा नोट भी करते रहेंगे इसको। और एक होता है इंपॉर्टेंट टर्म इसमें, दैट इज कॉल्ड योर इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ कहां से कहां तक का होता है, टॉप फाइबर से, ये टॉप फाइबर से लेके ये जो रेनफोर्समेंट है इसके बीचों बीच तक का, मतलब इसके जो रेनफोर्समेंट के बीचों बीच तक का, यहां तक का ये वाला। तो दिस पोर्शन विल बी इफेक्टिव डेप्थ, और ये स्मॉल d से दिखाया जाता है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ हम लोग डिजाइन में ज्यादातर इफेक्टिव डेप्थ का यूज करते हैं, ये टर्म आप याद रखिएगा, इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से लेके नीचे तक का, मतलब यहाँ से लेके नीचे फाइबर तक का, ये वाला फाइबर जो है नीचे कंक्रीट का, इसको बोलते हैं कवर। ये कल मैंने आपको बताया था, लेट अस से दिस इज C, कवर, ठीक है, कवर की डिस्टेंस है। तो कवर क्या होता है, रेनफोर्समेंट के बीच से लेके नीचे तक का कवर है। नाउ कवर किसलिए प्रोवाइड किया जाता है, मैंने आपको बताया था, तो बताना चाहेगा, कल की क्लास में बताया, हाँ बताइए। बिल्कुल, एक ये हो सकता है कि इसके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उससे बचाने के लिए, रेनफोर्समेंट को बचाने के लिए कवर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि एस्थेटिकली अगर आप सिर्फ इसको यहाँ पर से प्रोवाइड कर देंगे तो कोई भी डैमेज हो सकता है इन बार्स में, ठीक है। और अगर बार्स में डैमेज हो गया तो शख्स बहुत जल्दी फेल कर सकता है, तो इसलिए कवर देना जरूरी होता है। कवर मतलब कि जो ये आप रेनफोर्समेंट देख रहे हो इसके ऊपर जो कॉन्क्रीट का पोर्शन है, तो टॉप से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इफेक्टिव डेप्थ D, तो D क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ विल बी ओवरऑल डेप्थ माइनस क्या होगा, कवर, बिल्कुल सही। तो आप टोटल D में से अगर कवर हटा देते हो तो आपको क्या मिलता है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये टर्म आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इफेक्टिव डेप्थ, बिकॉज ये आपके काम में आने वाला है अभी,
ठीक है, आप डिजाइन में इफेक्टिव डेप्थ ही करोगे। ठीक है, दूसरा चीज विड्थ तो आप लोगों को पता ही है, जो उसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक का रहेगी पूरे, मतलब इस वाले केस में ये इसकी विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बी है, दिस इज योर विड्थ, दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ, दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और तीसरी ये जो स्टीरअप्स दिख रहे हैं या फिर जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट जिन्हें हम बोलते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं, वो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला जो इसको बांध के रखा है, ये इस डायग्राम में क्लियर दिख रहे हैं आपको, ये वाला जो केज बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग शेयर स्टीरअप्स या फिर शेयर रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी, ये आगे चल के आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको, टर्मिनोलॉजी क्लियर है, कैसा क्रॉस सेक्शन दिखता है, किस तरीके से रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड की जाती है, ये क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, अब ऊपर भी मैंने एक डायग्राम बनाया था कहीं, ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए जो मैंने पहले बनाया था आपका, ये रेक्टेंगुलर बीम थी आपकी, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन बनाया था, 4 रेनफोर्समेंट नीचे की तरफ प्रोवाइडेड है। अब मैं कह रहा हूँ ये बी इसकी विड्थ है और डी इसकी ओवरऑल डेप्थ है, तो मुझे बताइए इसमें इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होगी? टॉप से लेके सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये वाला पोर्शन, दिस विल बी योर इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। ठीक है, और कवर क्या होगा? रेनफोर्समेंट के बीच से लेके ये वाला पोर्शन, बॉटम फाइबर, दिस वन विल बी योर कवर, लेट अस से सी या ए से भी दिखाते हैं कहीं पे, वो आपकी मर्जी है, तो कवर इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब कवर का एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, बीम में भी ये प्रोवाइड किया जाएगा, स्लैब्स में भी प्रोवाइड किया जाएगा, कॉलम में भी प्रोवाइड किया जाएगा, हर जगह फाउंडेशन में भी आप देखोगे तो कवर हमेशा होता है, कभी भी बीम्स जो है वो कभी भी एक्सपोज नहीं रहती है। ठीक है, हमेशा कवर इसके उसमें प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि कवर की डेप्थ अलग अलग हो सकती है और होती भी है, बीम्स में ये 40 mm 50 mm इस तरीके से लेते हैं, स्लैब में 25 mm या इस तरीके से लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका जो IS कोड है, IS 456 जो मैंने आपको कल बताया था, ये आप ध्यान रखेंगे, IS कोड 456, मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी सॉफ्ट कॉपी इसकी मिल जाए आप लोगों को, एल्स इसका कोड आपको मिल जाता है, IS 456 2000, दिस इज योर कोड फॉर प्लेन एंड RC कंक्रीट डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइनिंग के लिए ये कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है, इसमें सब कुछ प्रोवाइड है, तो ये बताता है कि कितना कवर आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर वो बीम है तो कितना मिनिमम कवर होना चाहिए, स्लैब में कितना होना चाहिए, कॉलम में कितना होना चाहिए, फाउंडेशन में कितना होना चाहिए, सब चीज में अलग अलग दिए हुए हैं, वो सब आपको IS कोड में दिखेंगे और हम लोगों को पता चलता रहेगा, जैसे जैसे हम लोग डिजाइन करते रहेंगे आप लोग ये सारी चीजें कवर करते रहोगे। ठीक है, कि कवर डेप्थ कितनी लेनी है और किस तरीके से क्या चीज लेनी। तो अभी तक इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. ये चीजें क्लियर है ना कि इसका डायग्राम कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ये बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये चीज अगर आप समझ लोगे तो आपको फिर आगे समझने में थोड़ी कम दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो फिर आगे आप जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इमेज मैंने एक और ली है आप लोगों के लिए, दिस वन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये डायग्राम बहुत क्लियर होगा, ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको हर जगह दिखने वाला है। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को दिखाऊं आप लोगों को, ये रेक्टेंगुलर जो दिख रहा है, तो ये क्या चीज है? क्रॉस सेक्शन है किसका? रेक्टेंगुलर बीम का। ठीक है, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर बीम है, इस टाइप की लंबी सी बीम है, उसका मैंने कोई क्रॉस सेक्शन काट लिया, मान लीजिए XX ये सेक्शन काटा है और उसको मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा, और यहाँ टेंशन वाली जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है नीचे टेंशन वाली जोन में। ठीक है, तो ये मुझे 3 रेनफोर्समेंट नीचे दिखाई दे रही। न्यूट्रल एक्सेस में आपको बता चुका हूँ। अब इसमें आप मुझे एक चीज बताइए, ये क्या कहलाएगा? इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक का होगी? यहाँ से लेके सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट, दिस विल बी योर इफेक्टिव डेप्थ, जिसको मैं D से दिखाता हूँ, विड्थ को मैं B से दिखाता हूँ। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ में किससे दिखाता हूँ? ओवरऑल डेप्थ इज फ्रॉम दिस टॉप टू बॉटम, दैट विल बी योर D, कैपिटल D। ठीक है,
और जो d माइनस डी डिफरेंस है ये वाला, दिस इज योर कवर। राइट, दिस इज योर कवर। तो अब ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप लोग अब देखेंगे, इसमें आपको दिख रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब मुझे आपसे, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूँ कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है ना। ये सॉलिड मैकेनिक्स में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, अब ये एक बीम थी यहाँ पर, ठीक है। इसमें किसी तरीके की लोडिंग लगी है, मान लीजिए यूडीएल लगा हुआ है इसमें, यहाँ से सपोर्टेड है, यहाँ पर भी कोई सपोर्ट है, ठीक है। ये यूडीएल लगा हुआ है, तो ये लोडिंग लगी हुई है इसमें किसी तरीके की। तो आपको पता है कि ये बेंड करेगी तो नीचे टेंशन आएगा, ऊपर कंप्रेशन आएगा, ठीक है। तो जब इसमें बेंड कर रहा है तो बेंड की वजह से क्या होगा, इसमें बेंडिंग मूवमेंट्स लगेंगे, है कि नहीं। क्योंकि बीम बेंड कर रही है तो इसमें बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होंगी, और अगर मूवमेंट जनरेट हुआ है तो दैट मीन्स उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस को आप कैसे डिफाइन करते हो? इट इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या हाँ वो आप रख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज योर स्ट्रेन? स्ट्रेन कैसे होता है? Length upon original length. Okay, so change in length upon original length. Let us say L is the original length और change in length हुआ है delta L। तो स्ट्रेन क्या करेगा, मान लीजिए ये एक सेक्शन है, ठीक है। मैंने इसमें टेंशन लगाया, इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा इसको, T and T, मैंने यहाँ पर टेंशन लगाया, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें टेंशन लगाई, ये थोड़ा सा इलोंगेट करेगा, खींचेगा, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ मुझे मिल गई है ना। तो ये मान लीजिए दिस इज योर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। कंप्रेशन में भी देख सकते हैं, अपोजिट हो जाएगा, वो साइज कम हो जाएगा। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, मतलब जो ओरिजिनल लेंथ थी और उसमें अब कितना डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज योर डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो पहले से थी, दिस विल गिव यू स्ट्रेन। इसकी क्या यूनिट होगी, स्ट्रेन की क्या यूनिट होगी? यूनिटलेस। गुड, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि दोनों ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ठीक है। उसी के संग एक टर्म आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई, ठीक है। ये क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होगी, ऑफ कोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर, जिस पे भी आप रखना चाहोगे, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो भी यूनिट कन्वर्जन, बिकॉज स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है और ई की कोई, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, इलास्टिसिटी बताता है ऑफ मटेरियल। अभी हम बात कर रहे हैं कंक्रीट की, तो मैं EC लिख रहा हूँ, ठीक है, EC लिख रहा हूँ इसको, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। और अगर मैं ES लिखूं तो दैट विल बी योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो ये इलास्टिसिटी बताता है कि कितना इलास्टिक है वो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बताता है। तो हर मटेरियल की अलग होती है, कंक्रीट का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, रबर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, और कई सारी चीज, ग्लास का अलग होगा, ठीक है। तो इसी के संग एक कॉन्सेप्ट आता है डक्टिलिटी और ब्रिटल का, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, डक्टाइल मतलब जैसे कि जो आपके डक्टिलिटी या जो आपका टेंशन ले सके, ठीक है, जैसे कि आपकी रेनफोर्समेंट होगी, स्टील हो गया, वो डक्टाइल है, मतलब ये इलोंगेशन ले सकता है। इसको अगर आप खींचोगे तो ये इलोंगेट होगा, ये आपने पढ़ा होगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। उसी तरीके से ब्रिटल होता है एक, ब्रिटल कौन सा है, कॉन्क्रीट है, ठीक है, कॉन्क्रीट ब्रिटल है। तो कॉन्क्रीट क्या है, जैसे मैं इसको मैं खींचने की कोशिश करता हूँ, टेंशन देने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या करता है, यहाँ से टूटने लगता है, ठीक है, यहाँ से क्रैक आ जाता है और ये टेंशन में टूटने लगता है। तो ब्रिटल मटेरियल है, एकदम सडनली टूटेगा। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल होगा वो कैसे टूटेगा, हल्के हल्के इलोंगेट होता रहेगा, खींचेगा 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 और तब जाके टूटेगा, ठीक है।
तो इस तरीके का फेलियर होता है, डक्टाइल भी हो सकता है, ब्रिटल। तो कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, इसको आप खींचोगे तो एकदम से क्रैक पड़ेंगे और ये टूट जाएगा। लेकिन अगर आप स्टील को खींचोगे तो हल्के हल्के अपना शेप चेंज करेगा, उसमें नेकिंग होगी, ठीक है, उसका डायमीटर रिड्यूस होगा, फिर जाके उसमें फेलियर आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखोगे आगे। और इसके बाद में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखो जो आरसी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, करेक्ट, आरसी एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आरसी एलिमेंट में सिर्फ दो ही चीजें, पहला है कंक्रीट, तो नाम ही बता रहा है आपको, एक तो है कंक्रीट और दूसरा है आपका रेनफोर्समेंट। वन इज कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट, दो ही चीज तो है, आरसी रेनफोर्स कंक्रीट। तो रेनफोर्समेंट और कंक्रीट दो ही मटेरियल आपके यूज हुए, और आप देख भी रहो कि हर जगह पे या तो कंक्रीट है या नीचे टेंशन साइड पे रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो आप ये भी चीज ध्यान में रखें। चलो अब जो आपके पास एक ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अब आपको पता है कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है। अब जब इसमें लोड पड़ रहा है तो डेफिनेटली इसमें बेंडिंग मूवमेंट्स जनरेट हो रहे होंगे, मूवमेंट जनरेट हो रहा है तो देखिए कोई ना कोई फोर्स पड़ रहा है किसी एरिया पे, तो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रेन भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आगे भी हम लोग कहीं पे देखेंगे, वैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस होता है, यहाँ पर चेंज इन स्ट्रेन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर ये किसी तरीके का पैटर्न दिखाता है, अगर माइल्ड स्टील का आप देखो तो कुछ इस तरीके का बनता है ना, कंक्रीट का कुछ और तरीके का, ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये देखा आप लोगों ने इस तरीके के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना। Yes, sir. तो मतलब क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, जैसे जैसे चेंज इन लेंथ या फिर स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है, वैसे उसी तरीके से स्ट्रेस भी चेंज होते जा रहा है, ठीक है। आप खुद ही देख लो यहाँ पे, इस इक्वेशन से आप देख सकते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये किस तरीके से जैसे जैसे स्ट्रेस बनेगा और उस तरीके से कैसे ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये कंक्रीट के अलग तरीके का बनता है, ठीक है। ये सारी चीज आप देखोगे, अलग अलग टाइप की स्टील के अलग बनता है, ये आगे हम लोग कवर करने की भी कोशिश करेंगे इसको। फिलहाल आपको ये पता चल गया कि जब भी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे एम, इस जगह पर जैसी मूवमेंट जनरेट हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेसेस लग रहे हैं और कुछ स्ट्रेन लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जो रेक्टेंगुलर बीम है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है। दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम, ई से दिखा रहा है, स्मॉल ई से स्ट्रेन, एंड दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम, एफ से या फिर आप कहीं कहीं पर सिग्मा से भी दिखाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस को। अब आप देखिए जो टॉप ये न्यूट्रल एक्सिस है बीच का, पहले मैं स्ट्रेन की बात करता हूँ, स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का प्रोफाइल दिखाता है, इसका स्ट्रेन डायग्राम इस तरीके का होता है। आगे हम लोग इसको और क्लियरली पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, ईसी मतलब स्ट्रेन इन कंक्रीट, ये है टेंशन स्ट्रेन इन स्टील, नीचे यहाँ पे स्टील प्रोवाइड की गई है इस जगह पे, तो ये टेंशन स्ट्रेन इन स्टील है नीचे। उसी तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, एफ सी से दिखाया गया है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, सी मतलब कंक्रीट और एस मतलब स्टील, ठीक है। बट आप यहाँ पर प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ कंप्रेशन इन कंप्रेशन जोन ही दिखाते हैं, ठीक है। ये एक अजम्पशन भी है हमारा, आगे मैं क्लास में आपको बताऊंगा। हम जब भी डिजाइन करते हैं एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है ना वो पूरा कंक्रीट को बिलोंग करता है कंप्रेशन में, तो इसमें सी जो है वो सिर्फ कंक्रीट ले रहा है, यहाँ पे स्टील का कोई रोल नहीं है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ऑल्दो यहाँ पे कंक्रीट भी है, देखो नीचे भी तो कंक्रीट है, लेकिन ये अजम्पशन है, हम ये मान के चलते हैं कि नीचे जितने भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं, टेंशन स्ट्रेसेस जो लग रहे हैं, वो सबका सब हमारा क्या ले रहा है, स्टील ले रहा है, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो स्टील ले रहा है, नीचे कंक्रीट का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट ये हम एज्यूम करके चलते हैं डिजाइन करने के लिए। अभी आगे अजम्पशंस में आपको बताऊंगा तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल ये क्लियर है आपका, ऊपर वाला जोन क्या रहेगा, कंप्रेशन में रहेगा, और नीचे वाला टेंशन स्ट्रेसेस। तो ये टेंसाइल स्ट्रेसेस स्टील की वजह से आएंगे टी, और जो सी है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है एफ सी, वो होंगे कंक्रीट की वजह से। तो आप एक चीज बस ये याद रखना, न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सेस से नीचे टेंशन जोन। न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर कंक्रीट का कंप्रेशन एक्ट कर रहा है, कंक्रीट नीचे स्टील एक्ट कर रहा है, ठीक है, टेंशन। बस ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर रखेंगे, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास कराऊंगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया कैसे इसका स्ट्रेस डायग्राम है, कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से क्रॉस सेक्शन बनाया जाएगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया।
ठीक है, बीम कॉलम किस तरीके के होते हैं, ठीक है, कंप्रेशन टेंशन कैसे होता है, कहाँ पर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, ये हमने देख लिया। अब चलिए मैं आप लोगों से एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रैक्स, कि जो क्रैक्स के बनते हैं ना वो कैसे क्या होते हैं, ठीक है, CRACS क्रैक्स, जो क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार आप लोगों को पता चलता है कि कहाँ पर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की गई है और क्यों की गई है, ठीक है। अभी तक समझ में आया सब कुछ आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. कोई इशू तो नहीं आया यहाँ पे? No, sir. No, sir. तो मैं आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ, क्रैक्स इन बीम्स। अभी हम लोग बीम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, अभी कॉलम वगैरह नहीं कर रहे हैं, बीम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं बस आप लोगों को एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि क्रैक्स इन बीम्स, ठीक है, किस तरीके के क्रैक्स फॉर्म होते हैं बीम में, ठीक है। नंबर 1 आप इसमें देखिए, फ्लेक्चर और टेंसाइल। फ्लेक्चर और टेंसाइल क्रैक्स, थोड़ा नहीं लिख पा रहा हूँ इसमें, माउस से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। और दूसरे टाइप के होते हैं आपके शेयर क्रैक्स। शेयर क्रैक्स, ठीक है। और तीसरे होते हैं आपके फ्लेक्चर, एंड सॉरी, फ्लेक्चर प्लस शेयर। क्लियर? ये 3 टाइप के आपके क्रैक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप ये किसके वजह से होते हैं, फ्लेक्चर क्रैक्स जो होते हैं वो होते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से। टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है। जो ये किसके, और शेयर क्रैक्स जो होते हैं वो शेयर स्ट्रेसेस की वजह से होते हैं। आज मैं आपको एक काम और करूंगा कि आप लोगों को मैं ये स्ट्रेसेस वाली ना एक वीडियो शो करूंगा, जिसमें कि सारा कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस कैसे एक्ट करता है, वो सब आपको उससे क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको आना चाहिए, अभी तक का आप 3rd ईयर में आ गए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से ये होता है, और ये होता है थर्ड वाला होता है दोनों की वजह से, ठीक है, टेंसाइल प्लस शेयर, दोनों स्ट्रेसेस की वजह से होता है, टेंसाइल प्लस शेयर स्ट्रेसेस की वजह से। अब आप इसमें एक चीज देखिए, ये आपके क्रैक्स होते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट इज फ्लेक्चर, सेकंड इज शेयर, और तीसरा है फ्लेक्चर प्लस शेयर टाइप, ठीक है। कौन सा क्रैक कहाँ पर फॉर्म होता है, ये अगर आप देख लेंगे ना, आपको रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग वगैरह का ध्यान में आ जाएगा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पे बीम बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस टेक ब्रॉड वन, ठीक है। लेट अस से दिस इज योर बीम, कंटिन्यूस बीम है, ये सपोर्ट्स हैं, ठीक है। अगर बीम में कोई ऊपर से लोड लग रहा है मान लीजिए, ठीक है, बीम में कोई भी लोड लग रहा है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बता सकते हैं आप कि किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो बीम है बेंड करेगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा इसका, दिस विल बी अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD जिसे हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज योर पॉजिटिव मूवमेंट, और सपोर्ट्स पे आपके नेगेटिव मूवमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट सेंटर पे, और जो सपोर्ट्स है वहां पे नेगेटिव मूवमेंट्स लग रहे हैं। अब आप लोगों को इसमें क्या चीज चेक करनी है, अब आप इसका अगर शेयर फोर्स डायग्राम देखोगे, ये तो मैंने आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बताया, और आपको शेयर फोर्स डायग्राम भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। फिर से मैं इसको बना लेता हूँ। सेम बीम है, ये 2 सपोर्ट्स हैं,
ठीक है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का, राइट। मतलब जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वहां पर शेयर फोर्स कितना है, 0। शेयर फोर्स इज 0 एट सेंटर। और आप देखोगे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट सेंटर में कितना है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, और शेयर फोर्स यहाँ पर 0 है। लेकिन शेयर फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा है, एट द सपोर्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आप देख लो, यहाँ पर शेयर फोर्स लग रहे हैं सपोर्ट में, करेक्ट। ये इसका कोई मैग्नीट्यूड है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसमें जब इसमें शेयर फोर्स लग रहा है, इसको आप लोगों इसको बोल लीजिए मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट आपका, इसको शेयर फोर्स डायग्राम या SFD भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। आप लोग इसमें देखेंगे कि आपका सेंटर पे शेयर फोर्स 0 है, और जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा, कॉलम वाला, या फिर जो सपोर्ट का पोर्शन है, वहां पर शेयर फोर्स मैक्सिमम है। मतलब शेयर फोर्स मैक्सिमम कहां पर आ रहा है, सपोर्ट्स में, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों प्लेसेस पे शेयर फोर्स मैक्सिमम है, मिड पॉइंट में कम है। और यहाँ पर क्या है, सेंटर में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे शेयर फोर्स सेंटर में 0 है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम है। अब इस डायग्राम से आपका क्या चीज क्लियर होती है, देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। नाउ लेट मी मेक अ बीम, ठीक है। ये इसके सपोर्ट्स हैं, ठीक, दिस इज सपोर्ट। एक मिनट में इसको जरा, मान लीजिए कंटिन्यूस बीम है, मतलब आगे भी कंटिन्यू हो रही है, like this, it is a continuous beam, ठीक है। तो जब बेंडिंग मोमेंट आया था, जब ऊपर से लोड लगा था, तो बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी, ठीक है, सेंटर पे। और यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, क्रैक्स, जैसे हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। तो टेंशन जोन में बीच में आपको क्रैक्स दिखेंगे, ये वाला, यहां से इस तरीके से। सो दिस इज योर फ्लेक्सर क्रैक्स, ठीक है, और टेंशन क्रैक्स। मतलब जो टेंशन साइड में हो रहे हैं प्रोवाइड, मतलब जो फ्लेक्सर की वजह से, बेंडिंग की वजह से जो क्रैक्स आ रहे हैं, दिस इज योर फ्लेक्सर क्रैक्स, ठीक है। उसी तरीके से आपने ये देखा था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा था, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा था, ठीक है। इसमें क्रैक्स कहाँ पर फॉर्म होंगे, अगेन ये वाली टेंशन साइड थी, सपोर्ट पे टेंशन साइड कौन सी, ऊपर है, ठीक है। तो क्रैक्स यहाँ आएंगे, सपोर्ट में ऊपर की तरफ आएंगे, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ हो रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, ऊपर टेंशन हो रहा है, नीचे कंप्रेशन हो रहा है, इसमें यहाँ पर टेंशन हो रहा है नीचे से, और ऊपर से कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जोन भी आपका कहलाएगा, दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड फ्लेक्सर क्रैक्स और टेंसाइल क्रैक्स। जहां जहां पर टेंशन आ रहा है और क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज योर फ्लेक्सर और टेंसाइल फ्लेक्सर, ठीक है। ये आपको क्लियर है। बट आप एक चीज नोटिस करेंगे कि शेयर फोर्स कहां पर मैक्सिमम है, सपोर्ट्स पे। ये जो सपोर्ट्स है यहाँ पर शेयर फोर्स मैक्सिमम है, तो शेयर स्ट्रेसेस जो लगेंगे वो मैक्सिमम होंगे कॉलम्स पे या फिर सपोर्ट्स पे, ठीक है। और जो शेयर क्रैक्स फॉर्म होते हैं वो जनरली इस तरीके से फॉर्म होते हैं सपोर्ट्स के पास, ठीक है। ये सपोर्ट्स के आसपास, और ये 45 डिग्रीज पे रहते हैं जनरली, ठीक है। सो दिस विल बी योर, यहाँ से लेके यहाँ तक जहां पर भी ये फॉर्म्स हुए हैं, दिस विल बी योर शेयर क्रैक्स, SC, लेट अस से SC। ये भी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी ये क्रैक्स आए हैं, या फिर इतना जितना भी पोर्शन में रहेंगे क्रैक्स, दिस इज योर SC, दैट इज शेयर क्रैक्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। फ्लेक्सर क्रैक्स कहां पर आ रहे हैं, शेयर क्रैक्स कहां पर आ रहे हैं। शेयर क्रैक्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द शेयर स्ट्रेसेस, फ्लेक्सर क्रैक्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेसेस। मैंने ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी लिख के बताया था। ये देखिए, जो फ्लेक्सर स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, और जो शेयर स्ट्रेसेस वो शेयर स्ट्रेसेस की वजह, जो शेयर क्रैक्स हैं वो शेयर स्ट्रेसेस की वजह से। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्लेक्सर कहां पर आ रहा है, टेंशन कहां पर आ रहा है। एक तो सपोर्ट के ऊपर आ रहा है तो ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर सपोर्ट के नीचे आ रहा है
सॉरी यहाँ पर सेंटर पे नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ नीचे टेंशन जोन में होगा, यहाँ सपोर्ट में ऊपर आ रहा है, अगेन ये ऊपर क्रैक्स फॉर्म होंगे। उसी तरीके से शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर है, सपोर्ट्स पे, तो क्रैक्स कहाँ पर होंगे, सपोर्ट्स पे होंगे। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया। अब तीसरे क्रैक्स थे हम लोगों के फ्लेक्चर प्लस शेयर। तो फ्लेक्चर प्लस शेयर का जोन कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला जोन, मतलब जहां से ये शुरू हो रहा है और ये खत्म हो रहा है, या फिर कुछ भी देख लीजिए। तो ये वाला जो जोन है, जो शेयर क्रैक और फ्रैक्चर क्रैक के बीच का जोन है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कुछ क्रैक्स फॉर्मेशन होने लगते हैं, कभी कभी होते हैं जनरली इस टाइप से। तो ये वाला जो रीजन है FC और SC के बीच का, दिस इज योर फ्लेक्चर प्लस शेयर क्रैक। ये वाला पोर्शन आपका फ्लेक्चर प्लस शेयर। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? कोई भी एक रिस्पॉन्ड कर सकता है, क्लियर है? Yes, sir. है ना? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि फ्लेक्चर कहाँ पर क्रैक्स पड़ रहे हैं, फ्लेक्चर स्ट्रेसेस कहाँ पर लग रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस कहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको, चलिए वो आगे वाली क्लास में आपको बताऊंगा। तो अब आपको वैसे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। टेंसाइल रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट क्या होता है, टेंशन लेता है, तो जो जो टेंशन जोन है वहां पर आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। जैसे कि ये वाला एरिया, यहाँ पर टेंशन स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो यहाँ, और जब आप डिजाइन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ऊपर की तरफ रेनफोर्समेंट्स भी लगती है ना। और आप जो अपने आप कभी घर बनते देखा होगा तो इस कुछ इस तरीके से बार्स लगाते हैं, बेंट अप बार बोलते हैं उसका, ऐसे लग के इस तरीके। चलिए वो आगे की बात है, आगे मैं आपको समझाऊंगा कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। मतलब नीचे टेंसाइल हो गई, यहाँ ऊपर भी टेंसाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट प्लेस की जाती है। मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया था ये चीज अभी। ओके, stop presenting. ओके, सो मैं जो चीज़ आज बताई है आप लोगों की, आप लोगों को अभी बताई है, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। बिफोर स्टार्टिंग डिजाइन ऑफ RC एलिमेंट्स, कैसे डिजाइन करते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले ये थोड़े बेसिक टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि कहाँ पर टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है आप लोगों को, किस जोन को क्या चीज़ बोलते हैं, कंप्रेशन जोन कौन सा, टेंशन जोन कौन सा, स्ट्रेस किसे बोलते हैं, स्ट्रेन किसे बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता भी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा रिवाइज कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आप इससे बहुत कनेक्टेड फील करोगे। ठीक है, RC एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स मैं पहले बता चुका हूँ, कंक्रीट और रेनफोर्समेंट। सिर्फ दो चीज़ से डील करना, पहला कंक्रीट है, दूसरा रेनफोर्समेंट है। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोगों को डील करनी है। तो इसके बारे में हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या चीज़ कंक्रीट है, कंक्रीट में क्या चीज़ स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे पास, क्या रेनफोर्समेंट में हम लोगों को क्या चीज़ कंसिडर करनी है IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर हम लोग हल्के हल्के उसकी एक दो क्लासेस के बाद जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग डिजाइन करना शुरू करेंगे बीम्स की। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2-3 मेथड्स भी होती हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, अल्टीमेट लोड मेथड है, और जो आजकल हम लोग करते हैं लिमिट स्टेट मेथड, जो करेंटली हम लोग वर्क करते हैं जिसपे, ये सारी तीनों मेथड्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कमिंग लेक्चर्स में आई विल टेल यू दैट। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आई विल बी शेयरिंग सम वीडियोस आल्सो, जिसमें आपको ये सारे बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्सेस कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं वो भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपना टाइम निकालिएगा और मैं वो वीडियोस को आप देखिएगा, मैं गूगल क्लासरूम आपको शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट जो आज का लेक्चर है वो भी मैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है एंड आई विल सेंड इट टू यू ऑन दिस गूगल क्लासरूम। आप लोग उसमें जिसका किसी का छूट गया हो या नहीं देख पाया हो बीच में, तो वो इसको वापस से कवर करें। ठीक है, और फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर बेसिक क्लासेस अगर आप लोगों की मिस हो गई तो फिर आगे आप लोगों को दिक्कत आएगी कि ये स्ट्रेस डायग्राम कैसे है, रेनफोर्समेंट यहाँ क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रैक्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ किसे बोलते हैं, कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये रेनफोर्समेंट नीचे क्यों है ऊपर क्यों नहीं है, ये सब कुछ जो है ये आपको तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप लोग क्लास में अटेंड करते हैं क्लासेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और thank you for joining in, and we'll meet tomorrow in next class. Okay, thank you so much. थोड़ा सा प्रिपेयर आप लोग कीजिएगा, मतलब मैं आपको वो वीडियो जरूर भेज दूंगा, आप लोग प्लीज उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, मतलब उसको आपको क्लियर है।